नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी मेरठ टी20 क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन 7 को 8 टीमों के मालिक और कोच रहेंगे मौजूद। आईआईएमटी विश्वविद्यालय और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रही आईआईएमटी मेरठ टी20 क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन 7 मार्च को गढ़ रोड स्थित होटल हार्मनी में आयोजित कार्यक्रम में होगा। आईआईएमटी मेरठ टी20 क्रिकेट लीग के सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि इस अवसर पर लीग में प्रतिभाग कर रही 8 टीमों के मालिक और कोच अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगे। लीग के चेयरमैन डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग मेरठ में क्रिकेट को नए आयाम तक ले जाएगी। मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय रस्तोगी ने बताया कि लीग के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। यह आयोजन खिलाड़ियों, कोच और खेल प्रेमियों के लिए नई ऊर्जा और उत्साह का केंद्र बनेगा। आईआईएमटी क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर उदित गौड़ ने बताया कि लीग के लिए चयनित खिलाड़ी बेहद प्रतिभावान और जुझारू हैं, जिससे हर मैच में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि आईआईएमटी मेरठ टी20 लीग मेरठ के क्रिकेट के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद, राज्यसभा के लिए किया नामांकन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम का पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। इसके लिए नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी समेत भाजपा जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेट गेस्ट हाउस में भाजपा विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। माना जाता है कि बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर विचार विमर्श किया गया है। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान से जेडीयू कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जेडीयू कार्यालय पर हंगामा करते हुए नारेबाजी की और पार्टी नेताओं पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जनभावना के खिलाफ सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। यह जनता के साथ धोखा है। ईरान के कौम और इस्फहान शहर में हवाई हमले, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के 6ठे दिन ईरानी शहर कोम और इस्फहान में हमला कर मिसाइल लॉन्चर और एरियल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही तेहरान में इजराइल की ओर से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और इजराइल पर भीषण बमबारी की है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका ने 2000 मील दूर समुद्र में भारतीय नेवी के मेहमान जहाज फ्रिगेट डेना पर बिना चेतावनी के हमला किया, जिस पर 130 नाविक सवार थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान में युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे अपने विशेषज्ञों को खाड़ी देशों में तैनात करने की योजना बना रहे हैं। इससे इन देशों को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से बचने में मदद मिलेगी। ईरान के खिलाफ युद्ध में भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल के दावे को भारतीय ने बताया बुनियाद, क्षेत्रीय संघर्ष पर जताई चिंता। ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल किए जाने के दावों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह बेबुनियाद और गलत बताया है। विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ईरान के खिलाफ युद्ध में भारतीय नौसैनिक अड्डों और बंदरगाहों पर निर्भर हो गई है। मैकग्रेगर ने कहा कि हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं और बंदरगाह सुविधाएं नष्ट हो गई हैं। हमें अब भारत और भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मैकग्रेगर के इस दावे पर भारत ने स्पष्ट किया कि उसके बंदरगाहों का अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वहीं भारत ने क्षेत्रीय संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है।
नेपाल में जेएनजी आंदोलन के बाद नई सरकार के लिए डाले गए वोट 165 सांसदों का होगा मतदान से चुनाव। नेपाल में बीते सितंबर में हुए जेएनजी आंदोलन के बाद नई सरकार के गठन के लिए आज मतदान हुआ। नेपाल में 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा के लिए 165 सांसदों का चुनाव सीधे मतदान से और 110 सांसदों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार होता है। नेपाल में आज हुए चुनाव में 6,541 उम्मीदवार मैदान में थे और मतदान के लिए देश भर में 23,112 मतदान केंद्र बनाए गए थे। नेपाल में हर मतदाता 2 वोट देता है। इसमें से 1 वोट अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और दूसरा पार्टी की सूची के लिए देता है। नेपाल में बीते सितंबर में हुए सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान 77 लोगों की मौत हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। इसके बाद सुशील कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और संसद भंग करते हुए 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। घरेलू शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 550 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी भी उछला। भारी गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार ने आज जोरदार वापसी करते हुए बढ़त के साथ ओपनिंग की। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 341.65 अंक के उछाल के साथ 79,457.84 पर ट्रेड करता दिखा, तो एनएसई निफ्टी 96.25 अंक की बढ़त के साथ 24,576.75 के लेवल पर नजर आया। इसके कुछ देर बाद सेंसेक्स 550.27 अंक की बढ़त लेते हुए 79,666.46 के लेवल पर पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी 171.45 अंकों की तेजी लेकर 24,651.95 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इस बीच सेक्टोरल इंडेक्स में सभी सेक्टर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। इनमें ऑटो, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, मेटल, पावर और रियल्टी सेक्टर के इंडेक्स में करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के रेट में आई कमी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने चांदी के दामों में गिरावट रुक रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए सस्ता होकर 1,59,850 रुपए पर आ गया, जबकि 23 कैरेट सोने का रेट 1,59,210 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इस तरह सोने का भाव 2 दिनों में 7,000 रुपए तक कम हुआ है। इसके साथ ही 1 किलो चांदी का रेट 13,000 रुपए गिरकर 2,58,000 पर आ गया। चांदी 2 दिनों में 32,000 रुपए तक सस्ती हुई है। वहीं गुड रिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,680 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।